धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं की जगह हमारे निजी जिंदगी में है। हमारा ईश्वर से साक्षात्कार निजी है, एट अ पर्सनल लेवल है। उसका खेला मत बनाओ, उसका तमाशा मत बनाओ, खासकर तब जब आप अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। आप मेरे ईश्वर का इस्तेमाल, मेरे राम का इस्तेमाल, मेरे भगवान का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। मैं तो ये सवाल उठाते रहूंगा। कटघरे में सरकार है, मगर कटघरे में सरकार से ज्यादा आप, इस देश की जनता हैं। जिस तरह से आपको आए दिन मूर्ख बनाया जाता है। आज भी कोरोना काल में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार जन की मौत ना हुई हो, किसी की रिश्तेदार की, किसी दोस्त की मौत ना हुई हो। मगर इस माहौल में भी अगर यह सब किया जा रहा है तो सवाल उन पर नहीं है। वो कहावत क्या है कि कुत्ते की पूंछ 12 महीने भी आप रखें नली में तो सीधी नहीं होती है। वो तो जो है सो है करेंगे, तेजस्वी सूर्या वही करेगा। मगर आप जो इस देश की जनता है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है। यह आपको सोचना पड़ेगा। आपके सामने एक और खबर देखिए दोस्तों। वैक्सीन्स जो दिए जा रहे थे उसका आंकड़ा देखिए दोस्तों, पहले बढ़ता है। आपके सामने आंकड़ा है, देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। 16 जनवरी से जो बढ़ना शुरू हुआ 11 अप्रैल में जाके देखिए सबसे ऊंचा है और फिर उसके बाद जोरों से गिरना शुरू हुआ। इस खबर के मुताबिक 16 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी हैं, मगर हो सकता है कि यह पहला डोज हो या कुछ लोगों को दोनों डोज लग गया है। जैसे मुझे दोनों डोज लग गए हैं, मेरी वाइफ को एक डोज लगा है, मेरे पापा को दोनों डोज लग गए हैं, मेरी मम्मी को एक डोज लगा है, मेरे चाचा को दोनों डोज लग गए हैं, मेरी चाची को एक डोज लगा है। तो सबको अलग अलग किस्म का है दोस्तों। मगर आप देखिए वैक्सीन के डोज लगातार गिरते जा रहे हैं। ये है वो सवाल जो हमें अपने सरकार से उठाने चाहिए कि आखिर क्यों। पहले तो आपका विश्वास सिर्फ 2 वैक्सीन पर था। फिर जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो पहले तो आपने कहा कि तुम वैक्सीन कंपनियों की दलाली कर रहे हो। यही बात कही थी ना रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने। बाद में राहुल गांधी के कहने के बाद अब आप लोग जो हैं, आपने वैक्सीन के 5 और डोज मंगवा लिए, 5 और प्रकार मंगवा लिए। तो आपको सोचना पड़ेगा यह सरकार किस तरह से काम कर रही है। मैंने जो तमाम आपके सामने बातें रखी वो तथ्य, आप उस पर बहस नहीं कर सकते हैं। आप अपनी अंधभक्ति से, दिमाग के खालीपन की वजह से अगर इस सबको जायज ठहराना चाहो तो आप दया के पात्र हैं। मेरे आंकड़े गलत नहीं है, यहां पर दया के पात्र आप हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। और आपके स्क्रीन पर यह है जयशंकर, एस जयशंकर, देश के विदेश मंत्री। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी से साथ कहना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में कई किस्म के नाकारा विदेश मंत्री हुए हैं। एक एसएम कृष्णा हुआ करते थे, मगर यह आदमी तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है क्योंकि ये न सिर्फ अहंकारी हैं बल्कि नाकारा भी हैं। और इन्होंने भारत की कूटनीतिक साख को जितना नुकसान पहुंचाया अपने अहंकारी रवैये की वजह से, भारत इस नुकसान से उबरने में कई साल लगा देगा। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, 2-3 बातें कही है। पहली बात इन्होंने यह कही कि भारत के अंदर चुनाव नहीं रुकवाए जा सकते। कोरोना अगर फैल रहा है तो दोष चुनावों का नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोष चुनावों का नहीं है, दोष है चुनावों को खींचकर 8 चरण में करवाने का, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। 75 सीटों के लिए तुमने देश को कोरोना में झोंक दिया, पश्चिम बंगाल को कोरोना में झोंक दिया। भूल गए मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में कहा था कि आपके हाथ खून से सने, आप पर खून का केस क्यों ना कर दिया जाए। फिर ये गए थे रोते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाइए आप। तो मुश्किल चुनाव नहीं है माननीय जयशंकर, मुश्किल है चुनावों को खींचना, यह है सवाल। दूसरी बात, कुंभ मेले के बारे में इनसे सवाल पूछा गया तो इनका जवाब सुनिए, बहुत अटपटा सा जवाब है। यह कहते हैं कि दोष कुंभ का नहीं है, और वो कहते हैं आगे कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि प्रदर्शन में जो भीड़ जुट रही है उस पर आप दोष ना मढ़ें मगर कुंभ पर दोष मढ़ें। पहली बात यह, इनका इशारा किसान के प्रदर्शन पर था कि अब भी किसान जुटे हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं अपने किसान भाई बंधुओं से,
आप लोग अपने जान के लिए आपको सिंघू बॉर्डर तमाम जगहों से हट जाना चाहिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को पहला करारा तमाचा दे चुके हैं। वहां के पंचायत चुनावों में बीजेपी हिल गई है। आप पहला तमाचा दे चुके हैं। अब आपको 2022 तक अपने इस रोष को, अपने गुस्से को बचाए रखना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी जान के लिए खाली करना चाहिए सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर। मगर हकीकत यह भी है कि जहां किसान है वहां पर कोरोना के कोई बहुत बड़े केसेस नहीं आए हैं। एस जयशंकर को मालूम होना चाहिए कि कुंभ के कई जो अपने यात्री हैं वापस गए हैं। मध्य प्रदेश का मामला था। 90 लोग जाते हैं, सभी के सभी कोरोना से संक्रमित, और उसमें से 20 लोग गायब हो जाते हैं डर के मारे कि हमें अस्पताल नहीं जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग किस पैमाने पर कोरोना का संक्रमण करेंगे। लाखों लोग गए थे कोरोना में, उनमें से अगर हजारों लोग भी संक्रमित हुए तो देश इसकी क्या कीमत चुकाएगा, और चुका रहा होगा। यह आदमी ग्रेटा थनबर्ग को, रिहाना को, उन पर निशाना साधता है, और खुद जिस झूठ पर सवार होकर तुम देश की साख बचाने का प्रयास करते हो, देश की बदनामी करने का प्रयास करते हो, अपने अहंकार के चलते तुमने देश की धज्जियां उड़ा दी, उसके बारे में तुम्हारी कोई राय नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य, जहां ये तीन चेहरों पर गौर कीजिएगा, एस जयशंकर, तेजस्वी सूर्या और प्रज्ञा जैसे सांसद और मंत्री मौजूद हैं। मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता हूं कि इन महानुभावों से इस देश को बचाया जा सके, और ईश्वर अपनी दैवीय शक्ति से हमारे लिए एक ऐसा मार्ग साफ करे कि कम से कम इन लोगों की मौजूदगी होते हुए भी हमें तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो। बोल के लब आजाद है में बस इतना ही। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, मगर कभी कभी दोस्तों बहुत मुश्किल होता है इन चीजों से निकलना। एक ऐसा वक्त नहीं गुजरता, एक ऐसा लम्हा नहीं गुजरता, और कभी कभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप सब इस मुश्किल से गुजर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इस मुश्किल से निकलें, इस दर्द की दास्तान से, इस दर्द से उभरें। नमस्कार।